हेलो गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, जो हम लोग पिछली बार जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए हैं उसी का ये बहुत ही हिटिंग क्वेश्चंस है। हर एक एग्ज़ाम्स में जितने भी अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन लगभग 100 होगा, तो उसको हम लोग 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फ्रेम्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ठीक है, पहला ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, क्वींस प्रोक्लेमेशन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डैश हेडेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उसको जो हेड किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है बी एन राव, थर्ड है आपका जवाहरलाल नेहरू, और आपका डी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है आपका बी आर अम्बेडकर। उसके बाद डैश इज़ बोरोड फ्रॉम द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि क्या, मतलब कि जो जर्मनी का जो संविधान है उससे क्या हम लोग उधार लिए या बोरो किए हैं। ठीक है, तो पहला है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आपके जर्मनी के संविधान से हमारा आपातकाल का उत्पन्न लिया गया है, इसलिए अगर बोले तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब हम लोग ए बी सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं फटाफट। पहला है कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं कि एक आपका सशक्त आपका सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर मतलब कि केंद्र होगा। ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग आपका केंद्र होगा। तो ये आपका लिया गया है कनाडा के सरकार से, मतलब कनाडा के संविधान से। दूसरा है सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये आपका लिया गया इंग्लैंड, मतलब कि अंग्रेज जो संविधान है, अंग्रेजी संविधान, उससे लिया गया है। और तीसरा है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रियम्बल बोरोज द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये आपका सब लोग जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा आपका, ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। प्रियम्बल एनश्राइन्स आइडियल्स स्पेल्ड आउट इन। ठीक है, स्पीच बाय नेहरू ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कॉलिंग फॉर पूर्ण स्वराज। 1929 में जो हुआ था कि नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर झंडा लहराया था और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। दूसरा है नेहरू रिपोर्ट, जो कि आपका जो मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था। तीसरा ऑप्शन है रिजोल्यूशन अडॉप्टेड एट द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और डी ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्रिएटेड डैश स्टेट एंड डैश यूनियन टेरिटरी। मतलब जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसने कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश को शुरुआत में क्रिएट किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी, जो कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, शुरुआत में जो थे इतना ही थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्टोज डैश सिटीजनशिप ऑन इंडियन सिटीजन्स। मतलब कि जो संविधान है किस तरह का नागरिकता देता है भारतीय जो आपका नागरिक है उनको? तो आपको राइट आंसर मारना है 7 का ए, क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है ना। उसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस कोइंसाइड्स विथ। मतलब कि प्रवासी भारतीय दिवस किस कारण से मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि गांधी जीज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। मतलब गांधी जी के रिटर्न, जो कि साउथ अफ्रीका से जब भारत वापस आए थे 1915 में, तो उसी के बिहाफ पर प्रवासी भारतीय दिवस का शुरुआत किया गया। इससे होता क्या है, इसमें लोग क्या होते हैं, जो आपके प्रवासी लोग हैं वो यहाँ इंडिया में आते हैं और अपने जो पूर्वज हैं या उनके कोई परिवार वगैरह जो रह रहे हैं उनसे उनका मिलन होता है। इस तरह से अपने देश के बारे में वो जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पोर्टफोलियो वॉज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946। मतलब कि जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको कौन सा विभाग दिया गया था
जो आपका अंतरिम सरकार बना था 1946 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा आंसर 9 का सी, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, देखना है कि इसमें से कौन सा है जो कि आपका राइटली मैच्ड है। पहला है 1909 का एक्ट में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, ठीक है। दूसरा है आपका 1919 के एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, 1935 के एक्ट में डायरकी इन द स्टेट्स, और 1947 के एक्ट में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 10 का डी हो जाएगा, मतलब उत्तरदायित्व जो सरकार जो था 1947 के एक्ट के बाद ही आया था, ठीक है। उसके बाद चलते हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन में। स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज अकॉर्डेड बाय, मतलब कि जो आपका पोर्टफोलियो जो विभाग था, विभाग बांटने का तरीका था, वो किस एक्ट के तहत दिया गया था। तो आपका 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर 11 का सी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना। कौन से एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो आपका ब्रिटिश सरकार था उसको डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया भारतीय मतलब कि भारतीय जो अफेयर है उसको देखने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का सी, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, अब फिर से बताना है कि कौन सा आपका करेक्टली मैच करता है। तो 1919 में डायरकी एट द सेंटर, बिल्कुल गलत। आपका जो डायरकी जो सेंटर पे आया था 1935 में आया था। 1861 एक्ट ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट लग रहा है, राइट है। अगला क्या है 1935 एक्ट बाई कैमरलिज्म, बिल्कुल गलत, 1919 में आया था। 1853 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत, उस समय आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बना था आपका 1829 में बना था, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया कि 1861 में क्या था, पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था। उसके बाद 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सेट अप इन, जो आपका जो संविधान जो ये था आपका क्या बोलते हैं संवैधानिक असेंबली जो था आपका, वो आपका कॉन्स्टिट्यूट किया गया था भारतीय संविधान के द्वारा कब। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं 1945 है, 1946 है, 1947 है, 1949 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 1946, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि सॉरी ये 14 नंबर क्वेश्चन का फिर से बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेटअप, मतलब कि जिसने आपका संविधान का निर्माण किया, तो संविधान का जो निर्माण कब हुआ, तो आपका राइट आंसर 1949 हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, अब फिर से बताना है कि कौन सा आपका जो मैच सही नहीं कर रहा है। तो पहला है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आंध्र प्रदेश एक्ट, चलिए ठीक है, ये भी हमको सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रीटी ऑफ वांडाबू जो कि आसाम में, बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद स्टेट ऑफ बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद है ईयर 1966 गुजरात बिकम्स अ स्टेट, बिल्कुल गलत। तो आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है। गुजरात जो आपका स्टेट की तरह जो फाउंड हुआ था आपका 1960 में हुआ था, जो कि आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आपका कट के बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्टैंड फॉर, ठीक है, पहला है आपका लिमिटेड गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द डिज़ायर्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ दोज हु एक्सरसाइज पावर। तीसरा है अ गवर्नमेंट रन अकॉर्डिंग टू द जनरल लॉज नोन टू द पीपल। और चौथा है आपका गवर्नमेंट रन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि लिमिटेड गवर्नमेंट हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कहता है विच आइटम इज़ रॉन्गली मैच्ड, फिर से देखना है कि कौन सा जो आप जो कि मैच किया गया वो गलत है। तो पहला दिसंबर 9 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक है। अब आगे भी देख लेते हैं, तो पहला आंसर तो हम लोग को फिर अपने से पता चल गया पहले ही स्टेटमेंट में। दूसरा देखते हैं नवंबर 26 1949 में द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इनैक्टेड एंड गेव टू देमसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए तो बिल्कुल सही लग रहा है। जनवरी 24 1950 को क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जनवरी 26 1950 द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल आपका सही है।
तो राइट आंसर जो कि मतलब गलत तरीके से मैच किया गया वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 9, 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज का फर्स्ट मीटिंग नहीं हुआ था। उसके बाद 18 नंबर देख लेते हैं हम लोग। विच फीचर्स एंड सोर्स आर रॉन्गली मैच्ड। अब देखना है कि कौन सा फीचर और कौन सा सोर्स है जो आपका गलत तरीके से मैच किया गया है। पहला है जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश प्रैक्टिस, बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका जुडिशियल रिव्यू, जो कि आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसमें ब्रिटिश संविधान का दिया हुआ है। विच वन एमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, ठीक है। किसको पावर दिया गया है आपके भारत के जो क्या बोलते हैं नागरिकता है उससे संबंधित कानून बनाने का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए, राइट आंसर आपका होना चाहिए पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है ताकि वो रेगुलेट कर सके भारत के नागरिकता में, ठीक है, और उसमें संशोधन भी कर सकती है, मतलब कि अमेंडमेंट भी कर सकती है। अब आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसीड अगले लेक्चर में करेंगे। व्हाट इज़ एक्स्ट्राडिशन, ठीक है ना। एक्स्ट्राडिशन क्या है, तो डिलीवरिंग अ नेशनल ऑफ अनदर कंट्री फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, पहला है। दूसरा, टू ब्लॉक द ट्रेड ऑफ अदर कंट्रीज विद अ पर्टिकुलर कंट्री, फोर्सिंग अ पर्सन टू लीव द कंट्री ऑफ विच ही इज़ इन द सिटीजन एंड टू फोर्स द फॉरेन नेशनल टू लीव द कंट्री, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका होगा ए, क्या है, डिलीवरिंग अ नेशनल ऑफ अनदर कंट्री फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। चलिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, और अगली लेक्चर में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसका आंसर बताऊंगा मैं आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच।